आत्मनमन सभी ध्यानियों को। आप सभी का आज के हमारे रामथा स्वाध्याय में मैं दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करेंगे मास्टर रामथा को और हमारे प्रिय पिता महापत्री जी को धन्यवाद करते हैं। और आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो अब तक हमने रामथा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को हम सुनते आ रहे हैं। हर एक अध्याय में उन्होंने अपने भीतर के उस अनकंडीशनल लव हमारे साथ हमें दिया है। तो चलिए आज की शुरुआत जैसे हम हर बार ध्यान से करते हैं, तो हम सब मिलकर अब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर, और अपने हृदय में आभार व्यक्त करें रामधा मास्टर को। कंफर्टेबल आसन में सुखमय, आरामदायक पैरों को क्रॉस कर लीजिएगा। उंगलियों को आपस में आप फंसा लें और अपनी सुंदर आंखों को आराम से बंद करें और अपनी सहज आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। एक भी श्वास को हमें छोड़ना नहीं है। भीतर उतरना है तो श्वास ही हमारा मार्ग है, द्वार है भीतर उतरने का। पूरी तरह से अपनी प्राकृतिक श्वास के साथ जुड़ जाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ध्यान अगर भटके तो चिंता ना करें, बहुत ही प्रेम से वापस अपने ध्यान को अपने श्वासों पर केंद्रित करें और अपनी मन को शांत होने दें। हर एक श्वास के साथ मन को शांत होने दें। पूरा ध्यान श्वासों पर। मेरे पर एक सुंदर सी मुस्कान गीत के साथ, अपने श्वासों के साथ पूरी तरह से एक होते हुए और शांत होते जाएं।
शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। श्वास के साथ अपनी पूरी जागरूकता ये क्षण आपका है, इसी क्षण में रहना है। कोई प्रयास नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आपकी श्वास, आती हुई और जाती हुई श्वास।
हम सब शुद्ध पवित्र आत्मा है। नहीं, आत्म तत्व के साथ हमें एक होना है। जब मौन होता है, अपने आप ही दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान की इसी शांत अवस्था में धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, धन्यवाद दें। अपने पैरों की उंगली, हाथों की उंगलियों को आहिस्ता से हिलाएं। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इतने सुंदर ध्यान के बाद जो हमारा श्रृंखला ये स्वाध्याय चल रहा है, राम था द वाइट बुक बाय जे.जी. नाइट, आज का जो सत्र है, आज का जो स्वाध्याय है, ये हमारा लास्ट स्वाध्याय है राम था बुक का। और राम था हमारे साथ हर एक पल। राम था खुद कहते हैं कि अगर मुझे पुकारोगे तो मैं आऊंगा। तो बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ पर आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वन फाइन मॉर्निंग, एक सुंदर प्रातः। तो रामता कहते हैं इतने समय तक हम सब साथ में थे, और जो जो मैंने आपके साथ साझा किया है, जो ज्ञान आपके साथ बांटा है, रामता कहते हैं तुम में से प्रत्येक वही है जो मैं हूं। और वह पिता जिसे रामता कहते हैं सर्वोच्च सत्ता, पिता, उनसे अत्यंत प्रेम करता हूं और सदैव करता रहूंगा। और वही कहते हैं कि तुम्हारे मूल्यवान अस्तित्व के विकास में जो कुछ भी मैं जोड़ता हूं, वह उस पिता को महिमा और विस्तार देता है, जो कि वही राज्य मैं हूं। तो रामता ने स्वयं को जाना, रामता ने अपनी महानतम को, अपनी दिव्यता को पहचाना। और वही हमें भी रामता बताने के लिए आए हैं इस पुस्तक के माध्यम से। उन्होंने जान लिया, उन्हें इसलिए रामता द एनलाइटेड मास्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्वाध्याय में रामता कोई नई तकनीक या नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ये अध्याय मानो व्हाइट बुक जो है, इस पूरे जो
सत्र, हमने इतने सारे जो अध्याय हमारे हुए हैं, प्रेम पूर्ण निष्कर्ष है। रामता कहते हैं कि मैं तुम्हें बदलने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी महानता याद दिलाने आया हूं। ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर किसी से बचाने के लिए आया हूं, या आपकी परिस्थितियों को, आपके दुखों को मिटाने के लिए एक अवतार बनकर आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि तुम्हारी महानता को मैं याद दिलाने के लिए आया हूं। क्योंकि हम अक्सर जो है, हम सोचते हैं कि कोई गुरु, कोई अवतार या कोई ईश्वर आएगा और हमारी समस्याएं, हमारे सभी दुखों का नाश करेगा या हमारी सभी समस्याओं को दूर कर देगा। लेकिन रामता क्या कहते हैं, मैं तुम्हें ना ही बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर एक जंगल में राजकुमार, ठीक है, एक घना जंगल है, उस घने जंगल में एक राजकुमार जो है बचपन में जंगल में खो जाता है। ठीक है, वो भूल गया, इतना इतना समय बीत गया, वो जंगल में घूमता रहा, खो गया, इतना समय बीत गया, तो वो राजा का जो पुत्र था वो भूल गया। वर्षों बाद कोई व्यक्ति उसके सामने जब आया और बोला, अरे तुम यहाँ पर हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम तो राजकुमार हो। उस व्यक्ति ने उसे नया कुछ नहीं दिया, बस वो जो भूल चुका था उसे याद दिलाया। तो रामता भी यही कहते हैं कि मैं भी तुम्हें यही करने के लिए आया हूं, याद दिलाने के लिए आया हूं। तुम्हारी पहचान जो तुम हो, तुम दिव्य हो, वो बताने के लिए आया हूं। वे कहते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। तो हम सब ने पहले दिन से, जो हमारा ये सत्र चल रहा था, पहले अध्याय से हमने रामथा की पूरी कहानी को, उनके संघर्ष को, उनकी पीड़ाओं को, उन्होंने जो युद्ध किया, उनका जो अकेलापन, उनका जो परिवार छूट गया, तो वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। मैंने भी वही सब अनुभव किया है जो तुम कर रहे हो। सारा जो दुख, प्रेम, निराशा, भय, होप, दुख, ये सब कुछ मैंने भी जिया है, मैंने भी अनुभव किया है। तो ये केवल ज्ञान, रामता कहते हैं कि वे, मैं तुम्हें ये सब ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये ज्ञान नहीं दे रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया, तो मेरा अनुभव आपको बोल रहा है। मान लीजिए एक पर्वत जो है, पहाड़, बहुत ऊंचा पर्वत है, पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी तक कोई व्यक्ति पहुंच जाता है। जब एक व्यक्ति एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और वो नीचे आकर दूसरों से कहता है, अरे मैं उस पहाड़ की चोटी पे गया था, तो मुझे उस पहाड़ का, उस पर्वत का रास्ता मैं जानता हूँ, मैं वहां गया हूँ, मैं तुम्हें भी वहां पहुंचा सकता हूँ। क्योंकि उस पहाड़ पर जाने का मार्ग, उसका अनुभव उस व्यक्ति ने लिया है, इसलिए वो दूसरों को भी ले जा सकता है। तो रामता भी यही कहते हैं कि इस यात्रा में, इस यात्री के रूप में मैं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं प्रस्तुत हूं, यही बताने के लिए। मनुष्य हमेशा जो है, रामता कहते हैं, हम हमेशा जो है अपने आप को, मनुष्य अधिकतर जो है अपने आप को सीमित समझते हैं, छोटा समझते हैं, कि जैसे मैं साधारण हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो इतनी ही सीमाएं हैं, इससे आगे मैं नहीं कर सकता। लेकिन वे कहते हैं, तुम इससे कहीं अधिक महान हो जितना तुम अपने बारे में सोचते हो। अब एक बीज को देखो, कि एक बीज जब हम बोते हैं, एक बीज से, वो हमने बोया है, वो छिपा है अंदर, लेकिन उसी से कितना बड़ा वृक्ष सामने आता है। तो वृक्ष छिपा है उस बीज में। तो ऐसे ही हमारे भीतर इतनी सारी अपार संभावनाएं हैं जो छिपी हुई है, उसको पहचानो, उसको जानो, यही बता रहे हैं रामधा। तो इस जीवन को हमें पूरी तरह से अपनाना है। संघर्षों से भय नहीं, भय में नहीं जीना है। पीड़ाओं से, दर्द से, परिस्थितियों से, समस्याओं से
यही मुख्य संदेश इस अध्याय में रामधा हमें बताना चाहते हैं। मैंने जीवन को पूरी तरह से जिया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन को अपनाया है, इसलिए मैं आगे बढ़ सका। तो तुम भी अपने जीवन को अपनाओ, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जय हम स्कूल में एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। वो कक्षाएं अगर छोड़ दे तो कैसे अपना जो पढ़ाई है वो कैसे पूरा करेगा? उसको आगे की पढ़ाई लेनी है, तो उसको उसकी शिक्षाएं को उसको ग्रहण करना है। अगली कक्षा में जाना है तो उसको पढ़ाई पूरी करनी है। तो वैसे ही हमारी पढ़ाई हमें ही पूरी करनी है, लेकिन मार्ग दिखाने के लिए जैसे ये गुरु होते हैं, रामथा जैसे हमें बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस जीवन में वो सारे संघर्ष जो है, सारी पीड़ाओं को सबका अनुभव करते हुए अपने अनुभव से वो बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार जीवन के अनुभवों को भी हमें जागरूकता से जीना है। हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, इसीलिए इस अध्याय का नाम उन्होंने यही कह रहे हैं, इस अध्याय का नाम एक सुंदर प्रातः क्यों है? क्योंकि रामता कहना चाहते हैं कि मानवता के लिए एक नया सवेरा प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन वो प्रतीक्षा जो कर रहे हैं, रामता कहते हैं, वो बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, पहले से ही है। तो स्वयं को पहचानोगे, स्वयं से प्रेम करोगे, अपनी दिव्यता को स्वीकारोगे, तब हमारे जीवन में भी एक नया सवेरा आएगा। तो वो कहते हैं, अब पूछो अपने आप से, जैसे कि राम था आपके सामने खड़े होकर केवल एक बात कहते हैं कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खोए हुए भी नहीं हो, तुम केवल भूल गए हो कि तुम वास्तव में कौन हो। क्योंकि क्या है दोस्तों, हम सारे इस समाज में रहते हुए बहुत सारे नियमों में बंध गए हैं। उन नियमों, जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ो अपने भीतर। आप देखो कि मेरे भीतर मुझे क्या करना है, मेरे लिए सही क्या है। क्योंकि हमारे पास देखिए, हमारे आध्यात्मिकता में अनेक असंख्य बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन जितने सरल तुम होते हो उतने ही शक्तिशाली बनते हो। देखिए बच्चा, जब छोटे बच्चे को हम जब देखते हैं, देखिए, जब वो हंसता है तो पूरा खुल के हंसता है, जब रोता है तो खुल के रोता है। तो कितना सरल है, सहज है। उस बच्चे जैसा हमें बनना है। कोई भीतर कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं। जितने स्वाभाविक तरह से ये ऊर्जा हमारे भीतर बहती है, जितनी स्वाभाविक हमारी श्वासें हैं, उतने सहज हमको होना है। क्योंकि जब बच्चा जब छोटा होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, धीरे धीरे जब वो उसकी आयु बढ़ती जाती है, बच्चा बड़ा होते जाता है, तो क्या होता है, वो जटिल होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, समाज में रहते हुए, सीखते हुए, सुनते हुए, संस्कारों को लेते हुए, क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी शक्ति खोने लगता है। जो वो सहज था, सरल था, तो वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है, वो खोने लगता है। बस आपको एक ही चीज करनी है, मांगना है। जो आपको मार्ग चाहिए, जो रास्ता दिखाना है, जो जो भी स्थिति आपके जीवन में है, आप मार्ग चाहते हैं, तो मांगो। लेकिन मांगना किससे है? वो कहते हैं बाहर किसी से नहीं मांगना है, अपने भीतर जाओ। बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे भीतर है। तो जो मांगना है, अपने भीतर के ईश्वर से मांगो। कई लोग प्रार्थना करते समय सोचते हैं कि ईश्वर कहीं दूर बैठा हुआ है, और वो अ, मैं जो बोलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, वो मेरी इच्छाओं को पूरा कर देगा। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, रामता वही कह रहे हैं, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन जब तुम शांति से बैठकर
पूर्ण विश्वास से कहते हो, अपने भीतर के मंदिर में झांक कर या अपने भीतर के ईश्वर से कि मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे समझ दो, मुझे साहस दो, तो हमारी हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। यही मुख्य वो बता रहे हैं कि भीतर का मंदिर, हम बाहर के मंदिरों में जाते हैं, कितने सारे मंदिरों के दर्शन लेने के लिए जाते हैं, अपेक्षाओं के साथ जाते हैं। तो कहते हैं जब आप ही के भीतर स्वयं वो शांति, ईश्वर आपके भीतर बैठा हुआ है, उससे बात करो। आपकी पुकार, आपकी बात, हर एक बात सुनी जाती है। तो हमारे मन को हमें इसीलिए जितना है शांत रखना है, शांत होते जाना है। कई बार देखिए हम जैसे कि आसपास की शोर गुल होता है, या मोबाइल जितना हम देखते रहते हैं, मोबाइल की नोटिफिकेशंस आते हैं, वो मोबाइल के शोर में कई सारे विचारों के शोर होते हैं। इन सब शोर में, इन सब आवाजों में हम भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते हैं। वो सुनाई ही नहीं देती, सुनाई कैसे देगी? क्योंकि हम उस शोर के हमारा पूरा ध्यान उस शोर पर है, मोबाइल पर है, स्क्रीन को देखने पर है। संदेश को हम सुनेंगे कैसे? तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में भी हम अपने मन को शांत करने की ही बात करते हैं। मन को शांत करना है। जब मन शांत होगा तो हमारी भीतर की आवाज, हमारी आत्मा की आवाज हमें सुनाई देगी। यही हमें इस पूरे अध्याय में रामता बार बार, क्योंकि वो कह रहे हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन तब भी अस्तित्व तुम्हें देखता है, तुम्हें जानता है। जिस प्रकार से रामता तो कह रहे हैं कि मैं बार बार आपको हर एक अध्याय में यही बात बताते आ रहा हूं, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, डरो नहीं, भागो नहीं, सामना करो। जो चीज हो रही है उसका सामना करो। हमको लगता है हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है, और हम गलत कार्य कर, क्योंकि कर्म जो है वो बनते जा रहा है। तो हमें अपने हर एक कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति भी हमें जागरूक हो रहना है। जब हम भीतर की शुद्धिकरण बोल रहे हैं तो हमें कर्म के प्रति जागरूक रहना है। कौन सा कर्म हम कर रहे हैं? हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, तो रात के अंधेरे में, रात में जब तारा है, एक तारा जो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन पूरा आकाश उस तारे को देख रहा है। वो अकेला नहीं है, लेकिन वो तारा समझता है वो अकेला है। इसी प्रकार जैसे हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं तो कोई देख नहीं रहा है, पर देखने वाला है। हमारा भीतर का अस्तित्व, वो जानता है हम क्या कर रहे हैं। चेतना हमारे साथ सदैव रहती है। जीवन की जो चेतना सदैव हमारे साथ है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे रामता कहते हैं कि अगर आप, महत्वपूर्ण जो हम कई बार ये सुनते भी आए हैं कि हम जो अंत में जो भी रहेगा हमारे साथ क्या रहेगा, हम जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, ना हम साथ में धन लेकर जाएंगे, ना हमारे परिवार को, न प्रसिद्धि को, न हमारी सफलताओं को, न हमारे किसी पद को। हम ये सब चीज को साथ में लेकर नहीं जाएंगे। सबसे अंत में तुम्हारे साथ क्या रहेगा? तुम स्वयं रहोगे। तो स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं से मित्रता करना है, स्वयं को फॉरगिव करना है, स्वयं के साथ स्वयं को स्वीकार करना है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को खुश करेंगे तो मैं खुश हूं, क्योंकि यही समाज में सिखाया है, या यह हमें हमारे घर में सिखाया है कि दूसरों की खुशी में मेरी खुशी है, दूसरों को खुश रखना चाहिए, उनका 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 पूरा, वो खुश रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन भीतर हमको झांकना है, क्या मैं वाकई में खुश हूं दूसरों को खुश कर करके? क्या मैं वाकई में खुश हूं?
क्या मैं अपने स्वयं को उतना समय दे रहा हूं, या स्वयं से मैं उतना प्रेम कर रहा हूं? दूसरों को प्रेम बांट रहा हूं, दूसरों से प्रेम कर रहा हूं, पर मेरा प्रेम मेरे स्वयं के प्रति नहीं है। तो जो प्रेम है वो दिखावा है, वो कंडीशंस के साथ है। कोई व्यक्ति अगर पूरी दुनिया को सोचता है कि मैं पूरी दुनिया को खुश करूंगा, मेरे परिवारजनों को, मेरे मित्रजनों को, लेकिन भीतर वो स्वयं दुखी है, तो क्या व्यक्ति वास्तव में वो सफल है? क्या वो संतुष्ट है? क्या वो शांत है? नहीं। तो सच्ची सफलता कहाँ है? तो रामता वही कहते हैं, अपने साथ शांति में होना। जो हम इतने सोच रहे हैं कि शांति हमें कहाँ मिलेगी, परिवार के साथ मिलेगी, धन के साथ मिलेगी, ऐशो आराम के साथ, सफलताओं के साथ, कोई पोजीशन के साथ, या बाजार में भीड़ में, नहीं। महान जीवन या शांति जो है इन भीड़ भाड़ में हमें नहीं मिलेगी। रामथा ने, देखिए मास्टर्स, रामथा जब खुद उनको आत्मबोध हुआ, जब आत्म जागरण हुआ, कैसे हुआ, उनकी कहानी हमने जानी ही है। प्रकृति को निहारते थे, सूरज को, चंद्रमा को। चंद्र पहाड़ पे जाकर बैठ जाते थे, चंद्रमा को निहारते थे, सूरज को देखते थे, वृक्ष को, हवा चल रही है, हवा, हवा के साथ उन्होंने अभ्यास किया कि मैं हवा बनना चाहता हूँ। प्रकृति, सबसे बड़ी जो कुदरत जो हम बोल रहे हैं सुंदर, इस प्रकृति के साथ हमें समय बिताना है। देखिए, हम अक्सर जब हम प्रकृति में, पेड़ में, पार्क में बोलो, समुद्र के किनारे पे बोलो, या फिर ऐसे वृक्ष के साथ हम जाकर बैठते हैं, आपने देखा है ना, हमको कितनी भीतर शांति महसूस होती है, एक आनंद भी रहता है, एक प्रेम भी निखर कर आता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें भी वही याद दिलाना चाहती है कि तुम शांत हो, तुम वही हो। तो प्रकृति के साथ भी हमें समय बिताना है। वृक्षों के साथ, वृक्षों के नीचे बैठना है, समुद्र के किनारे पे आप जाओगे, मिट्टी में खुले पैरों, नंगे पैरों से जो है जमीन पे हमें चलना है, क्योंकि प्रकृति हमें हमारी मूल अवस्था को याद दिलाती है। आज का जो मनुष्य है हर समय लोगों के बीच है, लेकिन सब लोगों के साथ है, परिवार के साथ है, लेकिन फिर भी स्वयं से दूर है। क्यों? क्योंकि खाना खाते, रामता यहाँ पे बताते हैं, जब हम भोजन भी कर रहे हैं, तब भोजन में भी हम भोजन की ओर पूरा ध्यान नहीं रहता है हमारा, टीवी, हम टीवी लगाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, या तो फिर फोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बातचीत। मौन तो है ही नहीं, भीतर के मौन तक आप गए ही नहीं हो अभी तक। तो जब तक तुम कुछ समय अकेले नहीं बिताओगे, तब तक तुम स्वयं को पूरी तरह नहीं जान पाओगे। तो ऐसे कई सारे मेरे भी अ, अनुभव भी रह चुके हैं कि आत्मा की आवाज, और मैंने कई बार कई अपने सेशन में शेयर भी किया है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करती थी कि पूरे दिन में इतने घंटे मौन रहना है, फिर धीरे धीरे फिर एक दिन पूरा मौन रहना है। शुरुआत में हुआ, थॉट्स आते थे, ऐसे नहीं कि थॉट्स नहीं आते, थॉट्स आते थे। फिर मैंने आगे प्रैक्टिस किया कि उस पूरा समय जब मौन रहेगा तब मोबाइल भी नहीं देखना है, मोबाइल को बंद रखना है। ये मैंने अभ्यास किया। जब धीरे धीरे जब मैंने ये अभ्यास किया, एक दिन अचानक मेरे भीतर से एक आवाज आई, जैसे अभी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ऐसे मुझे भीतर से आवाज आई, जैसे कि मुझे बता रहे हैं कि अभी दरवाजा आपका नॉक होने वाला है, दरवाजा बजने वाला है। ये आवाज मैंने सुनी। फिर मेरा चाय का कप, मैंने ये भी बताया हुआ है अनुभव में, कि भीतर से आवाज आई, चाय का कप गिरने वाला है।
तो जब तक हम भीतर मौन नहीं रहेंगे, आत्मा की पुकार, आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे। और भी जैसे यहाँ हमें रामता यहाँ पे बता रहे हैं कि अभ्यास करने का तरीका, जहां आप शांत रह सको, जहां आप शांति में आराम से बैठ सको, तो ऐसा आप कहाँ कर सकोगे? प्रकृति में। शोरगुल में तो नहीं होगा। शोरगुल में, उस अवस्था में भी नहीं। हाँ, अगर उस अवस्था में पहुंच गए तो कितना ही शोरगुल हो, तो भी मन में शांति है, मन में मौन है। वो अवस्था तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन अब रामता कहते हैं कि प्रकृति में समय बिताओ, या प्रकृति में समय नहीं बिता रहे हैं तो अकेले एक कमरे में बैठो, अपने साथ, स्वयं के साथ समय बिताओ। और ये बात ओशो ने भी कही है। एक आगे कहते हैं कि अगर हम तालाब में पानी लगातार जो है, तालाब में पानी जो है लगातार हिलते जा रहा है, ठीक है, तो उसमें तो हमें जब हम अपना चेहरा देखेंगे उस तालाब में, हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब तालाब स्थिर हो जाएगा, हिलेगा नहीं, हमारा चेहरा हम देखेंगे तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमारे मन का शोर चलता रहेगा तो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। जिस क्षण अपना मन शांत होता है, तो हम आत्मा की आवाज को, उस पुकार को, अपने स्वरूप को जान सकेंगे, सुन सकेंगे, देखने लगेंगे। तो जब मन शांत होता है, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखने लगते हैं। तो प्रकृति, जिस प्रकार से श्वास, पत्री जी ने हमें बताया, श्वास हमारा गुरु है। इस गुरु के साथ रहकर ही हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। योगी से ऋषि, ऋषि से महर्षि, महर्षि से ब्रह्मर्षि। तो इसी प्रकार से प्रकृति को भी अपना गुरु बनाओ। जंगल में जाओ, पर्वतों में जाओ, समुद्र में, समुद्र अपना गुरु है। चंद्रमा, क्योंकि रामथा ने इन्हीं से सीखा है, हवा से सीखा है, सूर्य से सीखा है। तो ये सब कुछ हमें सिखाते हैं। एक पर्वत भी देखो, पूरा पर्वत को देखोगे, हजारों वर्षों से वो खड़ा है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, लेकिन वो स्थिर रहता है। तो हमें भी, रामता कहते हैं, हमें भी ऐसा ही बनना है। परिस्थितियां कितनी ही आए और परिस्थितियां कितनी ही बदले, लेकिन भीतर जो है शांति बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस सुनने में आपको शायद ये लग रहा है, अ, लेकिन ये अवस्था भी है, इस अवस्था में पहुंचना है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि धीरे 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 धीरे, नहीं कहूंगी मैं। हर एक क्षण जो है, देखना है कि मेरे भीतर इस समय क्या चल रहा है, और स्वीकार करना है। ओके। तो जो क्षण में जो चीज हो रही है, उसके प्रति आप जागरूक रहोगे, तो आपको पता है, तो आप उसमें बह नहीं जाओगे, आप स्थिर रहोगे। तो ये भी अभ्यास है। और ये सब कुछ जो है, इसी क्षण में, वर्तमान में रहकर। तो आगे रामता कहते हैं कि स्वयं से पूछिए कि मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे भीतर की आवाज है? जो परिस्थिति आपके सामने रहती है, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, लोगों के बीच में हो, या कोई इवेंट में हो, जो उस समय, जो क्षण में जो हो रहा है, उस समय मैं क्या कर रहा हूं? मेरी हृदय की बात सुनकर, उसकी आवाज सुन के कर रहा हूं, या समाज के बंधनों में रहकर उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरने के कारण कह रहा हूं, कर रहा हूं? सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, अगर ऐसा नहीं किया तो नहीं अच्छा, सही नहीं रहेगा। तो वो भी एक डर है। तो रामता कहते हैं, अपने हृदय की सुनो, मेरे भीतर इस क्षण मुझे ये करना है, तो वो करो। ना कि समाज की डर से, ना कि दिखावा दिखावा करने की वजह से, क्योंकि ये सारे मुखौटों को हमें दूर करते जाना है।
क्या मैं प्रतिदिन अपने भीतर के मंदिर के साथ समय बिताता हूँ, या फिर शोरगुल में, मोबाइल में बात करने में, टीवी देखने में। तो रामता यही कह रहे हैं कि ये चिंतन करने का समय है, कि अपने आप से चिंतन भीतर देखो कि मैं कितना समय मौन रहता हूँ, मैं कितना समय अपने आप के साथ रहकर, अकेला समय रहकर मेरे भीतर क्या चल रहा है उस क्षण में। क्योंकि अगर आप अकेले बैठोगे उस समय भी क्या विचार आ रहे हैं, तो उस विचारों को बस देखना है। अब वो विचार आए तो उन विचारों में जाना नहीं है, स्टोरी बनाते नहीं जाना है, सिर्फ देखना है। जब ये अभ्यास आप करोगे तो वो विचार वहीं पे छूट जाएगा, फिर वहां पे मौन आएगा, वहां पे शांति आएगी। तो जब आगे कहते हैं, अज्ञात ईश्वर मौन में बोलता है। बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पे बताई गई है। ईश्वर मौन है, लेकिन यदि तुम सुनना सीखो तो वह तुमसे बात करता है। कई बार किसी समस्या का उत्तर हमें ध्यान में मिल जाता है। कई बार हम लोग शांत एकांत में जाकर बैठ रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है कि किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ चल रहा है, इसका हल चाहिए, तो अकेले रहते हुए भी आइडियाज आते हैं कि अरे ये सही करना रहेगा, ऐसा कर सकते हैं हम। क्योंकि जितना हम टहलते समय ध्यान में प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर मिलता है। शांत बैठने पर अचानक कोई आइडिया आएगा, अचानक एक आंसर आ जाएगा। ये होता है, अक्सर होता है ना। हम्म। तो जब हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति में टहलते हैं, तो हमारा जो मन का शोर है दोस्तों, वो कम होने लगता है और भीतर की बुद्धि जो है सामने आने लगती है। तो हमें अपना जो भी दिखावा है, जो भी दिखावटी हम जो कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो रामता कहते हैं इन सब मुखौटों को उतार दो। अहंकार उतार दो, दिखावा उतार दो। दूसरों को प्रभावित करने की चिंता छोड़ दो, दूसरों को खुश करने की चिंता छोड़ दो। बस सरल रहो, सरल बनो। एक वृक्ष जो है वो नहीं सोचता कि मैं इतना ही मेरा ऊंचाई हो गई है, मैं ऐसा ही दिखता हूं, मुझे ऐसे लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। वृक्ष कभी नहीं सोचता, बस खिलता रहता है। इसीलिए वृक्ष सुंदर है। हम देखते हैं तो हम कहते हैं ना, कितना सुंदर वृक्ष है। वो सोचता नहीं है कि मेरे मेरे रंग को देखकर, मेरी ऊंचाई को देखकर, कोई मेरे पहनावे को देखकर, जो भी है, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी ऐसा नहीं सोचता। तो हम क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे की ओपिनियन को इतना महत्व देते हैं और स्वयं को हम छोटा बना देते हैं। तो यही बात रामता कहते हैं। आगे रामता कहते हैं बहुत भावनात्मक तौर पे। अभी रामता हमें इस बात का इस अध्याय में बता रहे हैं कि जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, अगर ऐसी भी, देखिए रामता का इतना अनकंडीशनल प्रेम है इस वाक्य में, वो इतनी खूबसूरती से वो कह रहे हैं। इस क्षण भी देखिए हमारे साथ जो है रामता की चेतना या ऊर्जा हमारे साथ उपस्थित है। रामता कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं कर रहा है, रामता कहते हैं, तब मुझे पुकारना। तो क्योंकि अस्तित्व कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी बादलों से आकाश जो है ढक जाता है, हमें लगता है कि सूर्य गायब हो गया, लेकिन वास्तव में सूर्य वही होता है। उसी प्रकार प्रेम और दिव्यता भी हमेशा हमारे साथ होती है, भले ही हाँ उसे हम महसूस करें या ना करें। वो हमारे भीतर ही है, वो प्रेम भी हमारे भीतर ही है।
तो राम था इस पूरी बात में यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात बताते जा रहा हूं और बता रहा हूं कि तुम ही ईश्वर हो। इस हम शरीर या अहंकार के रूप में ईश्वर नहीं है। हमारे भीतर वही चेतना है, वही प्रकाश है, वही दिव्य शक्ति हमारे भीतर उपस्थित है। तो जो हम पर भगवान को देखकर पूछते हैं, करते हैं, हनुमान जी हो, विष्णु जी हो, है ना, देवी देवता हो, हम भी वही है, अलग नहीं है। आगे देखते हैं। रामदा कहते हैं, अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे यह जानो कि तुम वही दिव्य चेतना हो। हर एक अनुभव जो आपको पास आ रहा है वो आपको सिखाने के लिए आ रहा है। अब तक हमने ये सब कुछ समझ लिया, है ना। लेकिन अब जो भी अनुभव हमें आता है, उस समय उसको, उस पल को, उसको स्वीकार करना है। जब अपने दिव्यता का आपको अनुभूति करना है, महसूस करना है, क्योंकि जो हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है। सारा जो है जीवन हमारे भीतर है, वो दिव्यता हम में ही है। तो क्योंकि रामता ये कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अचानक तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा। कोई चमत्कार नहीं है, कोई देवदूत या आकाश से कोई देवता उतर कर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की ही दृष्टि जो है, या दृष्टिकोण जो है, वो बदल जाएगा। एक ऐसा समय जरूर आएगा। रामता कहते हैं, जैसे हम स्वप्न से जागते हैं, तुम एक ऐसे स्वप्न से जागोगे जो वास्तव में स्वप्न नहीं होगा। मतलब हम में से अधिकांश लोग जो है, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो भय हैं, चिंताएं हैं, या समाज की लेकर जो मान्यताएं हैं, इन सब में जो जी रहे हैं, हम सोचते हैं कि यही हमारी वास्तविकता है, इतना ही हमारा जो है सच्चाई यही है। लेकिन रामता कहते हैं कि एक दिन अचानक ऐसा चीज आपके साथ भी घटित होगा, या भीतर वो बोध होगा कि मैं इससे अधिक हूं, और उसी क्षण जो है आपका आध्यात्मिक जागरण होगा। और वही आध्यात्मिक जागरण है। तो कल्पना कीजिए कि किसकी कई वर्षों से एक कमरा बंद पड़ा है, और कई वर्षों से उस कमरे में अंधेरा था। फिर किसी ने आया और वहां पर दीपक जला दिया, तो कमरे में कुछ नया नहीं किया, सिर्फ प्रकाश आया जो पहले से था, बस वह दिखाई दिया। तो रामता भी यही कहते हैं, जीवन में अक्सर जागरण से पहले क्या होता है, जब आध्यात्मिक जागरण हो रहा है या आत्म जागरण हो रहा है, रामता कहते हैं, वो जागृति होने से पहले हमारे भीतर माया आएगी, भ्रम आएगा, संघर्ष आएंगे, परिस्थितियां आएगी। परिस्थितियां, वो संघर्ष, वो भ्रम पहले आएगा, तब आत्म जागृति होगी। ऐसे ही थोड़ी ना आध्यात्मिक जागृत, तो सीखोगे किससे, ज्ञान प्राप्त किससे होगा। तो रामता यही कह रहे हैं बार बार, प्रभात से पहले, प्रभात से पहले का उल्लेख उन्होंने किया है। तो जब सूरज उगने वाला होता है, जब जागृति जागरण होने वाला होता है, तो उससे पहले कुछ समय अंधेरा ही रहेगा। तो अंधेरा बना रहेगा, लेकिन उसी अंधेरे में नया दिन जो है जन्म ले रहा है। और वो आपको अपने आप, आपको पता चलेगा। आप देखो, कोई भी आत्मज्ञानी कहो, या जिसे आत्मबोध हुआ है, वो ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे आत्मबोध हुआ है। आप, आपको उसके आचरण में ही पता चलेगा। तो रामथा भी हमें यही कह रहे हैं, हमारे जीवन में भी कठिन समय कई बार जो है एक नए जागरण की तैयारी के साथ आता है, और वो हमें तैयार करता है। तो हर एक क्षण में जो भी स्थितियां आपके सामने आ रही है, वो आपको जागृत जागृत कर रही है। तो उससे घबराना नहीं है।
हमें कई अनेक अनेक माध्यम से, इस पर हमारा जो है दृष्टिकोण बदलने का समय आ रहा है। दृष्टि बदल रही है, बदलेगी। आप ही देखिए, हम इस स्वाध्याय में इस समय बैठे हैं, ये सत्र कर रहे हैं। इससे पहले हम कैसे थे, क्या थे, क्या कर रहे थे, इस सब का पता नहीं था। पर हमने अपने ऊपर काम किया, जो सी पत्री जी के जो विजडम को हमने सुना, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, अपने ऊपर काम किया, अपने क्रोध को शांत किया, अपने कंपैरिजन को शांत किया कि कंपैरिजन नहीं करना है। तो हर एक चीज हमें सिखा रहा है। तारे हमें सिखाते हैं, पर्वत हमें सिखाते हैं, पक्षी हमें सिखाते हैं। पक्षी अभी देखिए, जब सवेरा होने वाला है, सुबह अंधेरा रहता है, सूर्य बादलों के पीछे है, लेकिन जब सूर्योदय होने वाला होता है, उससे पहले ही पक्षियां चहचहाती है, गुनगुनाती है, गाती है, जैसे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। वैसे ही हमारी भी व्यवस्था, हमारी भी जो है जागरण वैसा ही है दोस्तों। तो ये सारी जो प्रकृति हमें सिखा रही है, और जितना भी जीवन में जो हो रहा है, तारे, चंद्रमा, पक्षी, बादल, पर्वत, पूरा संसार एक पूरी अवस्था, एक पूरी व्यवस्था में चल रहा है। एक महान व्यवस्था, उसमें कोई गलत नहीं है, या उसमें कोई संदेह भी नहीं है। एक व्यवस्था में व्यवस्थित चल रहा है। तो हमारी हृदय की धड़कन को सुनना है, हमारी हृदय की आवाज सुनना है। पहली बार तुम बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने अस्तित्व को महसूस करोगे, जब आप हृदय की धड़कन को सुनोगे। तो बाहर जो भी शोर है, मोबाइल को अभी सुन रहे हैं, तो समझना भी है। मोबाइल, न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की राय, ये सब सुनते सुनते क्या हो गया है, हृदय की आवाज को हम नहीं सुनते हैं, वो कम हो गई है। तो जागरण कब होगा? तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर लौटते हैं। एक दिन तुम्हारे भीतर भी ऐसा प्रभात होगा, जब तुम स्वयं को एक नए रूप से पहचानोगे। तब हमारे भीतर भय कम होगा, भ्रम कम होगा, आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा, जीवन का अर्थ स्पष्ट होगा। अब मैं भी आपके सामने यहाँ पर हूँ, स्वाध्याय ले रही हूँ, तो मैं धन्यवाद करूंगी पत्री जी को, जो ध्यान उनके माध्यम से मेरे जीवन में भी आया, और मैं यहाँ पर बैठकर स्वाध्याय को ले पा रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, करवा करवा रहा है मेरे भीतर का ईश्वर, क्योंकि वो जागृति मेरे भीतर भी होती गई, वो आत्मविश्वास बढ़ता गया। नहीं तो मैं ऐसे कैमरे के सामने कभी नहीं आती थी, घबराहट होती थी। तो जीवन में बदलाव हुआ। तो यही चिंतन रामथा भी कहते हैं कि अपने भीतर ये चिंतन करो कि क्या मेरे जीवन में भी ऐसा कोई क्षण आया है, जब अचानक किसी सत्य का बोध हुआ है, जब मैंने स्वयं को पहले से अलग अनुभव किया हो। तो मैंने जैसे मेरा भी उदाहरण यहाँ पे दिया है, अपना अनुभव बताया है। तो कहते हैं रामता, वही भीतर का प्रभात है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक दिन क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। हम सभी जीवन भर कुछ ना कुछ जो है खोजते रहते हैं, सुख की खोज में, शांति की खोज में, या प्रेम की खोज में, ईश्वर की खोज में। तो रामता वही कह रहे हैं, और बार बार हर एक इस पैराग्राफ में रामता का हर एक पॉइंट वही बताते जा रहा है कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा भीतर, तुम्हारे भीतर ही था, तुम्हारे भीतर ही है। सत्य को जानना एक बात है, उसे बन जाना दूसरी बात है। तो वैसा हमें बनते जाना है।
दोस्तों, बहुत सुंदर अ, रामता यहाँ पर बता रहे हैं कि हम कई किताबें पढ़ लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, है ना। हमने जैसे पिछली बार उदाहरण में दिया गया था इसमें, जैसे कि अगर आप कोई पुस्तक में पढ़कर आप देख रहे हो कि शहद जो है मीठा होता है, लेकिन जब तक कि आप उसे चखोगे नहीं तो आपका वो अनुभव कैसे बनेगा, वो आपका ज्ञान कैसे बनेगा। तो ईश्वर के बारे में आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बातें सुन लो, लेकिन जब तक भीतर वो अनुभूति नहीं होती, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो रामता कहते हैं कि जब वास्तविक अनुभव आपको हो जाता है, तब सारी बहस समाप्त हो जाती है, सारे सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं, सारी जटिलताएं समाप्त हो जाती है, केवल अनुभव रह जाता है। तब हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। जब सूर्योदय होता है, सूरज निकल आता है, तो हमें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि सुबह हो गई है, हम उसे देख रहे होते हैं। तो उसी प्रकार आत्मबोध के बाद व्यक्ति को विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं रहती, वो जानता है। तो रामता यही बात कह रहे हैं, और ये सत्र भी और ये अध्याय भी वही है। एक सुंदर प्रातः तुम्हारा प्रभात आ रहा है। ये पूरे अध्याय की ये सबसे सुंदर पंक्ति, इस सबसे सुंदर पंक्ति है। जैसे रामता कहते हैं, जैसे मेरा प्रभात आया था, वैसे तुम्हारा भी प्रभात आएगा। यदि मेरे जीवन में, रामता कहते हैं, जब मेरे जीवन में भी भ्रम था, प्रश्न थे, स्पष्टता नहीं थी, निराशा थी, है ना, लेकिन मेरा समय भी, या मेरा प्रभात आने के लिए ये सारी परिस्थितियां थी, और वो अवश्य आता है। तो हम बार बार ये कहना अब छोड़ देना है कि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कई वर्षों के बाद, कई वर्षों को पीछे मुड़कर आप देख रहे हो, और आप कहते हो अब समझ में आता है कि वह अनुभव क्यों आवश्यक था। तो अब ये कहना छोड़ दो कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हूं। यानी अभी तक आप उसी अवस्था में हो जो पहले से थे। परिवर्तन आया नहीं है। परिवर्तन के लिए आपके सामने चुनौतियां आई है या अपॉर्चुनिटीज आई है, लेकिन भय के कारण, माया के कारण, इसी समस्याओं में घिरे रहने के कारण आपने सत्य की ओर कदम बढ़ाया नहीं है। तो रामता यही कह रहे हैं, अब ये कहना छोड़ दो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आज आपके जीवन में आप जो हो, तो आप खुद से प्रश्न करो कि पीछे मुड़कर देखो कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूं। क्योंकि उन अनुभवों से ही हमारी चेतना जो है विस्तार होने लगती है, खुलने लगती है। ये सुंदर अध्याय था। हमने आज जो रामथा का किया है, तो पूरे अध्याय में ये पूरे जीवन की ये एक यात्रा है। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। प्रकृति में हमें समय बिताना है, क्योंकि प्रकृति हमें हमारी वास्तविकता को याद दिलाती है। मौन में सत्य सुनना है, और मौन में ही सत्य को सुना जा सकता है। तो ज्ञान का अंतिम उद्देश्य अनुभव बनना है, और एक दिन, रामता कहते हैं, हर साधक के जीवन में चेतना का सूर्योदय होता है। तुम्हें कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम जागोगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिस ईश्वर को मैं बाहर खोज रहा था, वो हमेशा मेरे भीतर ही था। तो उस ईश्वर की अनुभूति करनी है, तो मौन में रहना है, प्रकृति में समय बिताना है, परिस्थितियों को स्वीकार करना है, जीवन को अपनाना है, और उस दिन तुम्हारा भी एक सुंदर प्रभात होगा। तो यही इस पुस्तक में हमें ये संदेश दिया है। तुम्हारा प्रभात आ रहा है, विश्वास रखो, जागृति का सूर्य तुम्हारे भीतर ही अवश्य उदित होगा।
तो दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद रामथा मास्टर को, पिता महापत्री जी को धन्यवाद, और सभी साधकों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब भी इस मार्ग पर हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इस सत्र में आप सब बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल हम कोई और विषय पर भी हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और आने वाले समय में हम 30 दिन का जो है एक अ, आनापानासति ध्यान का जो है सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 10 दिन हम श्वासों पर ही काम करेंगे, फिर अगले 10 दिन हम हमारे मन पे काम करेंगे, श्वास से स्वयं तक। तो हमारे साथ इस वर्कशॉप जो सीरीज हमारी ध्यान की आने वाली है, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप के पास ग्रुप में जो है लिंक शेयर की जाएगी। और जो लोग यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करिएगा, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप तक भी लिंक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।